हेलो दोस्तों। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर गुस्सा करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी देता था। वो कहता था कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार साहब को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। साहब बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। साहब को गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो साहब ने उस भिखारी को पत्थर से सर पर मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी भिखारी ने दर्द से कहते थे कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। फिर भिखारी वहां से चला गया। साहब सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। साहब का गुस्सा शांत हुआ, मन शांत हुआ। उसके बाद भिखारी को रहस्य जानने के लिए साहब ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता था साहब उसके पीछे जाता था। साहब ने देखा कि कोई उसको खाना देता है, कोई उसको मारता है, कोई अपमानित करता है तो कोई गाली देता है। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन साहब अब भी उसका पीछा कर रही था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बुरी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खट से उठकर खड़ी हुई। फिर पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा कि उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बुरा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बुरा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थे, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बुरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाई। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा। भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बरदुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े।
वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले। साहब वहीं पर चुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गई। अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने गया। साहब के घर के पास जाते ही साहब ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए साहब हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने के लायक है वो बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो और पाप से मुक्ति पाओ। थैंक यू सो मच।